Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 राजस्थान जी के कुल 25 क्वेश्चन हम यहां पर कवर करेंगे दोस्तों। राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राज व्यवस्था से संबंधित ये 25 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपने पहली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के भूगोल की। यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में जो बांध नहीं है उसका आपको चयन करना है यहाँ पर। तो देखिएगा, यहाँ पर 4 बांध है ये, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। इनमें से कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, गांधी सागर बांध। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान में नहीं है बल्कि ये तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही कर लो यहाँ पर। और देखो यहाँ पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध ये कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़, कोटा बैराज ये कोटा में है। और एक चीज और नोट करें, यहाँ पर भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? याद रखिए, राणा प्रताप सागर बांध। और ये कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कोलायत झील बीकानेर, सिलीसेड झील अलवर, बालसमंद झील जोधपुर, गेवसागर झील डूंगरपुर। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे इसका सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी सिलीसेड झील, यह कहाँ पर है? अलवर में है। प्यारे साथियों, यहाँ पर सिलीसेड झील के बारे में आपको याद रखना है। अलवर महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए 1845 में एक शाही महल और एक शिकार लॉज का निर्माण करवाया। बालसमंद झील के बारे में भी आपको याद रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो देखो यहाँ पर परिहार शासक बालक राव ने करवाया। कब करवाया? तो 1159 में। ये आपको यहाँ पर देखना है। बालसमंद झील का निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। और झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्ट खंबा महल बनवाया। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। गेवसागर झील, इसे बोलते हैं एडवर्ड सागर, ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित झील में बादल महल स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। कोलायत झील के बारे में भी देखो यहाँ पर, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। इस झील के पास सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। मान्यता अनुसार इस झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यह कार्तिकी, यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर कार्तिकी पूर्णिमा को मेला लगता है। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लूणी नदी को, बनास को, इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को। दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान की मरुगंगा। ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो यहाँ पर सर्दी में होने वाली वर्षा,
वर्षा ऋतु, रबी की फसल, शीत ऋतु, गोल्डन ड्रॉप, मावट। और ये कब होती है? तो याद रखें, सर्दी में होने वाली वर्षा उसे मावट कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 5वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बताना है आपको यहाँ पर। नीम के पेड़ को कहते हैं क्या, या फिर बबूल के पेड़ को कहते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष? तो यहाँ पर देखो, खेजड़ी वृक्ष, बरगद को। ऑप्शन सी सही होगा, खेजड़ी वृक्ष को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? माचिया सफारी पार्क ये कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है? जोधपुर। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? तो याद रखिएगा, जोधपुर। ऑप्शन बी सही कर लो यहाँ पर। आगे देखो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है, यह भी याद रखें। माचिया सफारी पार्क ये जोधपुर में है और यहाँ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय मरुवानस्पतिक उद्यान बनाया गया है और राजस्थान में कुल 7 मृगवन है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है? अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो इस क्लास को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये क्लास पसंद भी है या नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है यह क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर पाया जाता है? अरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? कोटा में, टोंक में, जयपुर में, झालावाड़ में। प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी किस जिले में है, किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, टोंक। 9वां क्वेश्चन है, हरित सोना का संबंध किससे है? हरित सोना का संबंध किससे है? घास उत्पादन से, हरियाली से, बांस उत्पादन से, उपरोक्त सभी सही। हरित सोना का संबंध आपको यहाँ पर क्या देखना है? हरियाली नहीं होगा, घास उत्पादन से भी इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बांस उत्पादन से। हरित सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? बांस। बांस उत्पादन आप याद रखें, ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर अगर सफेद सोना की बात करें तो कपास याद रखें, सफेद सोना, कपास। हरित सोना का संबंध आपको याद रखना है, बांस उत्पादन से रिलेटेड है ये। और 10वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं पाबूजी, कल्लाजी, तेजाजी, गोगाजी। शेषनाग के अवतार कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखें, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, कल्लाजी राठौड़। ये आपको यहाँ पर सही करना है, शेषनाग के अवतार कल्लाजी। और जानकारी देके यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ ये शेषनाग के अवतार है। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है। ये 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी माने जाते हैं। कौन है? कल्लाजी राठौड़। यहाँ पर देखो, तेजाजी के उपनाम, कालाबाला के लोक देवता, नागों के लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता, ये सब इनके उपनाम है। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखें। आगे बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में आपको याद रखना है, इसे सांपों के लोक देवता कहते हैं। सांपों के लोक देवता कौन है? गोगा जी। गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि प्रदान की।
पाबू जी के बारे में याद रखना है, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार हैं। और उपनाम की बात करें तो प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता, ये कौन है? पाबू जी। आगे बात करें दोस्तों देवनारायण जी के बारे में, तो याद रखें यह किसके अवतार है? विष्णु के अवतार। उपनाम उदल जी, औषधियों वाला लोक देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता। और एक चीज और नोट करें, यहाँ पर देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है, तो यह भी जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चौथ माता किस समाज की आराध्य देवी है? भील समाज की है, कंजर समाज की, सिरवी समाज, राठौड़ों का खंगारोत राजवंश। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे चौथ माता किस समाज की आराध्य देवी है? तो याद रखिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी कंजर समाज। कंजर समाज की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। अगर बात करें इनकी कुल देवी की तो जोगणिया माता आपको याद रखनी है। जोगणिया माता भीलवाड़ा और चौथ माता सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, याद रखें। कंजर समाज की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। और कंजर समाज की कुल देवी की बात करें तो जोगणिया माता। सिरवी समाज की कुल देवी है आई माता, आई माता। और राजपूतों की खंगारोत राजवंश की कुल देवी, तो ये कौन है? ज्वाला माता। ज्वाला माता, जोबनेर ज्वाला माता, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, केला देवी का मेला। बताइए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें, बेणेश्वर मेला। ये बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और बेणेश्वर मेले का संबंध आपको डूंगरपुर जिले से याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? रामनवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, अमावस्या पर, निडरी नवमी को। नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, निडरी नवमी को। नेवलों की पूजा इस दिन की जाती है, ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब यहाँ पर रमजोल की बात हो रही है दोस्तों, वाद्य यंत्र है ये। रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर देखो तत्वाद्य यंत्र, सुशिरवाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर। ऑप्शन सी घनवाद्य यंत्र है ये। रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घनवाद्य यंत्र, ये आपको यहाँ पर देखना है। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है बीकानेर शैली। ऑप्शन ऐसा ही कर लो यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कवि चंद बरदाई, कवि चंद बरदाई का अन्य नाम क्या था? कांदड़, पृथ्वी भट्ट, वासुदेव, सोमेश्वर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्यारे साथियों इसका सही ऑप्शन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी पृथ्वी भट्ट, ये सही विकल्प होगा यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा। ऑप्शन सी राणा कुंभा, ये राजस्थानी वास्तुकला का जनक
माना जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किस किसके बीच में हुई? ये पुरंदर की संधि किस किसके बीच में हुई? जय सिंह और शिवाजी के मध्य, जय सिंह और दारा सिकों के बीच, दुल्ले राय व भीमदेव के बीच। यहाँ पर देखो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? पुरंदर की संधि। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन डी, औरंगजेब और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है। और दोस्तों ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो तारीख याद रखिए 11 जून 1665, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी सही होगा, राव चंद्रसेन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन डी को सही कर लो। और 20 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एरिनपुरा छावनी का गठन कब हुआ? एरिनपुरा छावनी का गठन ऑप्शन बी सही होगा इसमें, 1835 में। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किसने कहा मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये कथन किसका है? शोभाराम कुमावत ने कहा क्या? ये उदय सिंह, जुगल किशोर, चंद्रवीर सिंह, किसने कहा था ये कथन? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, चंद्रवीर सिंह ने ये कहा है कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और यहाँ पर देखो 22 नंबर का क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेनाल भीलवाड़ा से, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल के बारे में ये कथन किसका है? अब यहाँ से राज्य व्यवस्था शुरू हो गई है दोस्तों। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? दामोदर दास का, ये कथन दामोदर दास का है। लक्ष्मी पंडित का या सरोजनी नायडू ने कहा? कैलाशनाथ वांचू, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, सरोजनी नायडू ने कहा था ये राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। और 24 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य महिला नीति कब लागू हुई? राजस्थान राज्य महिला नीति ये कब लागू हुई? 8 मार्च 2000 को, 8 मार्च 2002 को, 8 मार्च 2008 को, 8 मार्च 2018 को। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें, 8 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य महिला नीति लागू हुई थी दोस्तों। ये आपको यहाँ पर देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आज की टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का ये लास्ट क्वेश्चन है। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव, ग्रामीण पंच। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही कर लो, मेयर। ये नगर निगम की सभा की अध्यक्षता करता है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कुल 25 क्वेश्चन हमने विस्तृत रूप में देखने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।